Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are well and good and welcome back to Meher Ujala Academy. Class 12th, second year, इंग्लिश की न्यू बुक जो अपडेट हुई है, न्यू बुक से चैप्टर नंबर 1 द डिवोटेड फ्रेंड, इसके आज हम एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो विद उर्दू ट्रांसलेशन चैनल पर मौजूद है, वहां से जाकर आप इजीली उसे चेकआउट कर सकते हैं ताकि जब आपको सवाल जवाब करें, एमसीक्यूज करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। जब आपने चैप्टर रीड किया हुआ होता है, आपको चैप्टर की स्टोरी मालूम होती है, एक्सप्लेनेशन पता होती है, तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि जब हम सवाल जवाब करते हैं या फिर इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हम अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं और बआसानी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। 10 एमसीक्यूज हैं और क्वेश्चन आंसर 7 है। सबसे पहले एमसीक्यूज में हमसे पूछ रहे हैं, लिटिल हंस फेस डिफिकल्टीज इन द सीजन ऑफ। लिटिल हंस यहाँ पर एक कैरेक्टर है इस चैप्टर का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लिटिल हंस जो है उसने मुश्किलात फेस की कौन से मौसम में, स्प्रिंग, समर, ऑटम या फिर विंटर। वो इन चारों मौसम में से कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा मुश्किलात फेस करता था। आपने चैप्टर रीड किया हुआ है तो आपको पता होगा इस चैप्टर की स्टोरी क्या थी और हंस ने कौन से मौसम में तकलीफ़ों का सामना किया था। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन डी पर, विंटर में, सर्दियों के मौसम में हंस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है, मिलर डिडंट वांट टू इनवाइट हंस एट हिज होम ड्यूरिंग विंटर बिकॉज ही थॉट दैट हंस माइट। अब यहाँ पर जो है हमसे पूछ रहे हैं मिलर जो है क्यों नहीं बुलाना चाहता था हंस को अपने घर पर सर्दियों में, क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैंने हंस को अपने घर सर्दियों में इनवाइट किया, बुलाया, तो वो क्या करेगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टील देयर थिंग्स, क्या उसकी चीज़ें चोरी कर लेगा मिलर को, क्या ये खौफ था, नहीं। ओवरस्टे, क्या वो उसके घर पर रुकेगा ज़्यादा। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, आस्क फॉर फ्लोर ऑन क्रेडिट। मिलर ये सोचता था कि अगर मैंने हंस को अपने घर इनवाइट किया सर्दियों के मौसम में तो वो मुझसे आटा मांगेगा उधार। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है, मिलर्स वाइफ वॉज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर आपने टिक लगाना है, यहाँ पर एक रॉन्ग टिक है, बी नहीं है। सेक्शन ऑप्शन सी पर आप टिक करेंगे, सेल्फिश लाइक हस्बैंड। जो मिलर की बीवी थी वो कैसी थी, बिल्कुल खुदगर्ज अपने शौहर मिलर की तरह। नंबर 4 है, हंस वांटेड टू सेल हिज प्राइम रोजेस। हंस जो था वो चाहता था अपने फूल, जो प्राइम रोजेस फूलों की किस्म है, वो अपने फूल बेचना चाहता था, सेल करना चाहता था। किसे, बारगो मास्टर्स डॉटर, जो मार्केट में बारगो मास्टर्स की डॉटर थी, हमने चैप्टर में इसे पढ़ा था, उसे सेल करना चाहता था। उसके बाद नंबर 5 है, मिलर्स व्हील बैरो वॉज इन कंडीशन। जो मिलर की व्हील बैरो थी वो किस कंडीशन में थी, किस हालत में थी, परफेक्ट थी, टूटी हुई थी, स्लाइटली डैमेज थी या फिर अनयूज थी, यानी बिल्कुल न्यू थी। तो आप ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, ब्रोकन। टूटी हुई थी वो मुकम्मल तौर पे, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। नंबर 6 है, मिलर आस्क्ड हंस टू डू ऑल द चोर्स एक्सेप्ट। मिलर ने अपने दोस्त हंस को तमाम ही काम करने को कहे थे सिवाय, एक्सेप्ट कौन से काम के, कैरी अ सेक ऑफ फ्लोर। ये काम तो उसने कहा था मिलर ने हंस को कि तुम मेरे लिए बाजार जाकर आटा बेच आना। आप ऑप्शन नंबर बी पर जो है वो टिक करेंगे, गैदर वुड फॉर किचन फायर। मिलर ने हंस से तमाम ही काम कहे थे अपने घर के सिवाय लकड़ियां जमा करने थे, किचन में आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करने के सिवाय उसने हंस से सारे काम कहे थे। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है, इन अ स्ट्रॉमी नाइट मिलर केम टू हंस टू सन फॉर इंजर्ड। तूफानी रात में मिलर हंस के घर आया था, किस वजह से आया था, उसका बेटा जो है वो जख्मी था। तो वो हंस के बाद किस काम से आया था, मेडिसिन लेने के लिए आया था, डॉक्टर बुलाने आया था, या फिर अर्जेंट एम्बुलेंस के लिए आया था, या फिर खाना पकाने के लिए। तो आप ऑप्शन बी पर टिक करेंगे, ब्रिंग डॉक्टर। वो चाहता था कि हंस उसके लिए जाए और डॉक्टर को लेकर आ जाए। एमसीक्यूज नंबर 8 है, हंस डाइड बिकॉज ऑफ। हंस मर गया क्योंकि, किस वजह से मरा था, सेल्फिशनेस ऑफ मिलर। ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक करेंगे, मिलर की खुदगर्जी की वजह से हंस की डेथ हो गई थी। उसके बाद ऑप्शन नंबर उसके बाद जो है एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपने बताना है इसमें से कौन सी सही है। मिलर वॉज रियली अ सिंसियर फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं। जो मिलर था क्या वो बहुत अच्छा दोस्त था, क्या वो बहुत सिंसियर दोस्त था हंस का, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। पूरे चैप्टर में मिलर की सेल्फिशनेस के बारे में बात की गई है। आपने यहाँ पर ऑप्शन सी पर टिक करना है, मिलर एक्सप्लॉइटेड हंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव। मिलर ने हंस को इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मुफाद के लिए खुदगर्जी से। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 10 है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़। अब इस पूरी कहानी का जो है
मोरल क्या था, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। तो आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करना है। वन साइडेड फ्रेंडशिप इज डैमेजिंग, यानी कि दो दोस्तों में से जब सिर्फ एक दोस्ती निभा रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह और ख़तरनाक हो सकती है, यहाँ तक कि वो आपकी जान भी ले सकती है। जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हंस का इंतकाल हो गया था, हंस की डेथ हो गई थी, हंस मर गया था। किस वजह से? अपने दोस्त मिलर की खुदगर्जी की वजह से। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के नीचे ही मौजूद हैं, हम वहाँ से देखकर आपको इसके आंसर सॉल्व करवा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको एग्जाम्स में भी इन्हीं में से सवाल आएंगे। और अगर तो आपने चैप्टर को कम्प्लीटली रीड कर लिया है, आपको एक्सप्लेनेशन मालूम है, ट्रांसलेशन मालूम है, आपको स्टोरी इन शॉर्ट भी पता है, तो आपने क्या करना है, आपने सवाल को ठीक से ध्यान से पढ़ना है और आप अपनी वर्ड्स में भी बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, हाउ डज द फ्रेंडशिप बिटवीन हंस एंड मिलर सीम और फ्रॉम द बिगनिंग। अब आपसे पूछ रहे हैं कि मिलर और हंस की जो दोस्ती है, उन दोनों के दरमियान जो दोस्ती थी वो हमें शुरू से ही जो है वो ठीक क्यों नहीं लग रही थी, अजीब क्यों लग रही थी। चैप्टर जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तब से ही हमें इन दोनों की दोस्ती कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो ऐसा क्यों था, आपने डिफाइन करना है। तो आप लिखेंगे द फ्रेंडशिप सीम्स ऑड बिकॉज मिलर ऑलवेज सेज ही इज़ अ डिवोटेड फ्रेंड। हमें ये दोस्ती शुरू से ही अजीब इसलिए लगी क्योंकि मिलर जो था वो हमेशा कहता था ही इज़ अ डिवोटेड फ्रेंड, वो एक बहुत अकीदतमंद दोस्त है, बट ही नेवर एक्ट लाइक वन। लेकिन वो एक अकीदतमंद दोस्त, अच्छे दोस्त की तरह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता था, एक्ट नहीं करता था, उसका कोई भी अमल एक अच्छे दोस्त की तरह नहीं था। ही नेवर विजिट्स हंस ड्यूरिंग विंटर व्हेन हंस इज पुअर एंड हंग्री। वो पूरे मौसम सरमा में हंस के पास विजिट नहीं करता था, हंस के पास नहीं आया करता था जब हंस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब वो बहुत ज़्यादा भूखा और तन्हा था, जब उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मिलर ओनली कम्स व्हेन ही नीड हेल्प। मिलर सिर्फ और सिर्फ हंस के पास जब आया करता था जब उसे पैसों की ज़रूरत होती थी या फिर उसे अपने किसी काम की ज़रूरत होती थी। ही गिव्स बिग लेक्चर्स ऑन फ्रेंडशिप। मिलर हमेशा हंस को दोस्ती के लेक्चर दिया करता था, दोस्ती के बारे में बातें बताया करता था, बट यूजेस हंस फॉर हिज ओन वर्क। लेकिन हमेशा हंस को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता था। दिस शोज दैट मिलर इज सेल्फिश। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि मिलर जो है वो खुदगर्ज था एंड देयर फ्रेंडशिप इज़ नॉट फेयर और ट्रू, और इसकी दोस्ती बिल्कुल भी सच्ची और अच्छी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड हंस सेल हिज व्हील बैरो। अब सर दूसरे सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि हंस जो था उसने अपनी व्हील बैरो क्यों बेची। तो आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, हंस सोल्ड हिज व्हील बैरो बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर। हंस ने अपनी व्हील बैरो इसीलिए बेच दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था। उस वक्त सर्दियों के मौसम में जब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो उसकी मजबूरी थी कि वो कुछ चीज़ें, अपने घर की चीज़ें बेचकर पैसे लेकर आए और अपना खाने के लिए कोई सामान खरीद सके। स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर, मौसम सरमा के दौरान बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे अपनी व्हील बैरो बेचनी पड़ी। ही couldn't ग्रो फ्लावर्स इन हिज गार्डन। सर्दियों में उसके गार्डन में, उसके बाग में फूल नहीं उगा करते थे। सो ही हैड नो इनकम, और उसके पास कोई भी आमदनी नहीं होती थी। ही डिडेंट हैव फूड, उसके पास खाना नहीं था। फायरवुड, लकड़ी नहीं थी आग जलाने के लिए। और मनी टू बाय एनीथिंग, और ना ही पैसे थे कुछ भी खरीदने के लिए। टू सर्वाइव, तो वो गुजारा कैसे करता। ही हैड टू सेल हिज व्हील बैरो इवन थो ही वॉज यूजफुल फॉर हिज गार्डन वर्क। तो उसने क्या किया, उसने अपनी व्हील बैरो बेच दी, व्हील बैरो उसे बेचनी पड़ी, जबकि गार्डन के काम के लिए, बाग के काम के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ थी। दिस शोज हाउ हेल्पलेस एंड नीडी हंस हैड बिकम। इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त हंस कितना ज़्यादा ज़रूरतमंद था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट वे डज द मिलर एक्सप्लॉइट हंस विद द प्रॉमिस ऑफ गिविंग हिम हिज व्हील बैरो। अब इस सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से मिलर ने हंस को इस्तेमाल किया अपने मुफाद के लिए, अपने कामों के लिए, उससे ये वादा करके कि वो उसे अपनी व्हील बैरो देगा। तो आंसर में आप लिखेंगे, द मिलर कीप्स प्रॉमिसिंग टू गिव हंस हिज ओल्ड व्हील बैरो। मिलर ने प्रॉमिस किया, वादा करता रहा हंस से कि वो उसे अपनी पुरानी व्हील बैरो दे देगा। व्हील बैरो एक ऐसी गाड़ी होती है जो हम हाथ से चलाते हैं जब हमें, आपने अक्सर गार्डन में देखा होगा, बागों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पर व्हील बैरो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिसमें एक पहिया लगा होता है और उसे हम दोनों हाथों से उसको व्हील से लेकर घसीटते हुए ले जाते हैं और उसमें सामान रखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है।
ज़्यादातर बाग में बहुत काम आते हैं इसकी, जिसकी हंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मिलर उससे ये वादा करता है कि मैं तुम्हें अपनी पुरानी व्हीलबैरो दे दूँगा, और बट ही नेवर एक्चुअली गिव्स इट। लेकिन उसने उसे अभी तक वो दी नहीं हो, पर वो उसका ताना दे देकर हंस से हमेशा ही अपने मुश्किल तरीन काम करवाया करता। ही यूजेस दिस प्रॉमिस, वो इस वादे को इस्तेमाल करते हुए कि मैं तुम्हें अपनी पुरानी व्हीलबैरो दे दूंगा, टू मेक हंस डू मैनी हार्ड जॉब्स फॉर हिम लाइक कैरिंग फ्लोर, फिक्सिंग फेंसेस एंड वर्किंग इन द गार्डन। वो क्या करता, उससे मुशक्कत वाले काम करवाया करता अपने लिए, जैसा कि आटे की बोरी उठाकर लाना, फिक्सिंग फेंसेस और बाग के काम करवाना। फेंसेस कहते हैं, आपने देखा होगा कि बाग के चारों तरफ लकड़ियों की फेंस बनी हुई होती है, एक बाउंड्री बनी हुई होती है, उसे हम कहते हैं फेंस। मिलर टेक्स एडवांटेज ऑफ हंस काइंडनेस बाय गिविंग फेक होप्स एंड गेटिंग फ्री वर्क। मिलर क्या करता था, फ़ायदा उठाता था हंस के बहुत ज़्यादा रहमदिल होने का, अच्छे दोस्त होने का, और उसे झूठे दिलासे, झूठी उम्मीदें देकर मुफ्त में बहुत सारे काम ले लिया करता था। नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइनल एक्ट ऑफ मिलर सेल्फिशनेस लीड्स टू हंस डेथ। मिलर का वो कौन सा आखिरी अमल था खुदगर्जी का जिसने हंस की जान ले ली। तो अब आप इसमें जवाब में लिखेंगे, द मिलर सेंड्स हंस आउट ऑन अ स्ट्रोमी नाइट टू ब्रिंग अ डॉक्टर फॉर हिज सिक सन। मिलर ने क्या किया, हंस को एक तूफानी रात में डॉक्टर को लेने भेज दिया जब उसका बेटा बीमार था। यानी कि वो रात बहुत ज़्यादा तूफानी थी। मिलर चाहता तो वो खुद भी जा सकता था, लेकिन उसने हंस से कहा कि क्या तुम मेरी जगह जा सकते हो डॉक्टर को लेने, मेरे बेटे को चोट लगी है। और ना ही उसने उसे अपनी लालटेन दी दे ताकि वो रोशनी करके जा सके, रास्ता साफ से देख सके और किसी खाई में ना गिर जाए। लेकिन मिलर ने खुदगर्जी से अपनी लालटेन भी उसे नहीं दी और उसे ऐसे ही जाने को कहा। हंस गोज इन द हैवी रेन एंड डेंजरस वेदर जस्ट टू हेल्प। हंस फिर भी जाता है अपनी दोस्ती निभाते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में और ख़तरनाक मौसम में, सिर्फ और सिर्फ मिलर की मदद करने के लिए। बट ही लॉसेस हिज वे इन द स्टॉर्म एंड डाइस। लेकिन वो अपना रास्ता भूल जाता है और मर जाता है। दिस सेल्फिश एक्ट बाय मिलर कॉजेज हंस डेथ। ये खुदगर्जी का अमल था मिलर की तरफ से, जो कि हंस की मौत की वजह बना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हंस ओन सिंप्लिसिटी एंड trustworthiness also contribute to his death. Do you agree with this statement? Justify your response. अब हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हंस की मौत की एक और वजह भी है। हंस का बहुत ज़्यादा सादा होना, रहमदिल होना और अपने दोस्त पर अंधा भरोसा करना, जो कि उस भरोसे के काबिल भी नहीं था, ये भी उसकी मौत की वजह बना। क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं? क्या इस स्टेटमेंट पे आप एग्री करते हैं? अगर तो आप करते हैं तो आप अपना रिस्पॉन्स जस्टिफाई करें। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हंस की बहुत ज़्यादा भरोसा करना अपने दोस्त पर क्या उसकी मौत की वजह बना है? क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? आपने जस्टिफाई करना है। तो आप लिखेंगे यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। जी हाँ, बिल्कुल हम इस स्टेटमेंट पे इस बात पर एग्री करते हैं। हंस वॉज वेरी सिंपल। हंस जो था वो बहुत ज़्यादा सादा था एंड ऑलवेज ट्रस्टेड द मिलर, और वो मिलर पर अंधा भरोसा करता था। जबकि हंस को ये बात जान लेनी चाहिए थी कि जब वो सर्दियों में उसके पास नहीं आता, मुश्किल वक्त में उसके पास नहीं आता था, हमेशा जब भी अच्छा मौसम आता, फूलों का मौसम आता उगने का, और वो अपने काम के लिए, अपने मुफाद के लिए हंस के पास आया करता, तो हंस को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था, रेड लाइट उसके ब्रेन में ब्लिंक करनी चाहिए थी कि मिलर मेरा सच्चा दोस्त नहीं। लेकिन हंस हमेशा बहुत ज़्यादा भरोसा करता, उसकी हर बात मान लेता था, इवन व्हेन द मिलर वाज यूजिंग हिम। यहाँ तक कि जब मिलर उसका इस्तेमाल भी करता था, ही नेवर सेड नो। वो कभी भी नहीं बोलता था, इनकार नहीं करता था मिलर के किसी भी काम के लिए, इवन व्हेन ही वाज टायर्ड, हंग्री और इन डेंजर। यहाँ तक कि चाहे वो थका हुआ होता, चाहे वो भूखा होता, या फिर वो किसी मुश्किल में होता, परेशान हाल में भी होता, खतरे में भी होता, हंस मिलर के किसी भी काम के लिए इनकार नहीं करता था। Hans believed that doing good for friends is always right, but he did not see that the Miller was selfish. हंस इस बात पर भरोसा करता कि दोस्तों के साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसे ये नज़र नहीं आता था कि मिलर जिसके साथ वो अच्छाई कर रहा है वो एक खुदगर्ज शख्स है। If Hans had been a little careful or wise, अगर हंस को थोड़ा सा भी इस बात का अंदाज़ा होता और वो इस बात का ख्याल कर लेता, he might have refused to go out on the stormy night, और अगर वो उस रात, तूफानी रात, मिलर को बाहर जाने से मना करता, अकेले ना जाता, so his too much trust and simplicity also led to his death. उसका ये बहुत ज़्यादा भरोसा करना, उसकी बहुत ज़्यादा सादगी भी उसकी मौत की वजह बनी।
क्वेश्चन नंबर 6 है false friends are worse than open enemies. Discuss this aphorism in the context of the story The Devoted Friend. जो हमारी ये स्टोरी है The Devoted Friend, उसमें आपको एक कॉल दिया गया है, यानी कि एक जुमला दिया गया है false friends are worse than open enemies. आपने इसको डिफाइन करना है कि जो झूठे दोस्त होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं लेकिन हमारे सामने बहुत अच्छे बन के रहते हैं, क्या वो लोग ज़्यादा सही होते हैं या फिर हमारे खुले दुश्मन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं, जिनके बारे में हमें पता होता है कि ये हमारे दुश्मन है। तो आपने आंसर में सबसे पहले लिखना है दिस एफोरिज्म इज ट्रू इन दिस स्टोरी द डिवोटेड फ्रेंड। ये जो कॉल है, ये जो लाइन है, ये इस स्टोरी में, इस कहानी में, द डिवोटेड फ्रेंड कहानी में बिल्कुल दुरुस्त है। मिलर प्रिटेंड्स टू बी हंस गुड फ्रेंड। मिलर हमेशा ये दिखावा करता था कि वो हंस का बहुत अच्छा दोस्त है। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस। वो हमेशा बातें किया करता था अच्छी दोस्ती की, सच्ची दोस्ती की, रहमदिली की, बट नेवर हेल्प हंस। लेकिन कभी भी हंस की मदद नहीं करता था। इंस्टेड, इसके बजाय ही यूजेस हंस फॉर हिज ओन वर्क। और वो क्या करता था, हंस को इस्तेमाल करता था अपने कामों के लिए, अपने ज़ाती कामों के लिए। एंड गिव्स हिम फॉल्स होप्स, और उसे झूठी उम्मीदें देता था। लाइक द प्रॉमिस ऑफ द ब्रोकन व्हील बैरो, जैसा कि वो हमेशा कहता कि मैं तुम्हें अपनी टूटी हुई व्हील बैरो दे दूंगा। हंस ट्रस्ट हिम बिकॉज ही थिंक्स मिलर इज अ रियल फ्रेंड। हंस हमेशा मिलर की बात पर भरोसा कर लेता है ये सोचकर कि वो उसका सच्चा दोस्त है। बट इन रियलिटी, लेकिन दर हकीकत या फिर हकीकत में, मिलर इज सेल्फिश। मिलर जो है वो खुदगर्ज था एंड नेवर केयर्स अबाउट हंस प्रॉब्लम्स, और उसे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी हंस की परेशानियों की। इन दी एंड, आखिर में हंस डाइज, आखिर में हंस मर जाता है बिकॉज ही फॉलोज मिलर्स ऑर्डर्स, क्योंकि वो हमेशा मिलर के हुक्मों की तामील किया करता, इवन इन डेंजरस वेदर, यहाँ तक कि खतरनाक मौसम में भी। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ वुड यू डील इफ़ यू हैव अ फ्रेंड लाइक द मिलर। आप किस तरीके से डील करेंगे अगर आपका भी कोई दोस्त मिलर की तरह हो तो। इफ़ आई हैड अ फ्रेंड लाइक द मिलर, अगर मेरा कोई दोस्त मिलर की तरह होगा, आई वुड बी केयरफुल, मैं बहुत ज़्यादा मोहतात रहूँगा। आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ़ दैट पर्सन रियली केयर्स फॉर मी और इज़ जस्ट यूजिंग मी। मैं इस बात का ख्याल करूँगा, मैं इस बात को समझूंगा कि वो दोस्त मेरा वाकई मेरा ख्याल करता है या फिर सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आई वुड नॉट लेट दैम टेक एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस। मैं कभी भी उसे अपनी ईमानदारी का या फिर अपनी लॉयल्टी का, सिंसेरिटी का, काइंडनेस का, रहमदिली का, कभी भी उसे फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। इफ़ द फ्रेंड कीप्स एक्टिंग सेल्फिश एंड नेवर हेल्प्स मी, और अगर मेरे उस दोस्त ने अपनी खुदगर्जी दिखाई और मेरी मदद ना की, आई वुड स्टॉप ट्रस्टिंग देम, तो मैं उस पर भरोसा करना छोड़ दूंगा, रोक दूंगा। इट्स बेटर टू स्टे अवे, ये बहुत अच्छा है कि मैं उससे दूर रहूं, फ्रॉम सच फॉल्स फ्रेंड, ऐसे बुरे दोस्तों से, एंड फाइंड पीपल हु आर ऑनेस्ट एंड केयरिंग, और ऐसे दोस्तों का इंतखाब करूं जो कि अच्छे हों, सच्चे हों और ख्याल करने वाले हों। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर द डिवोटेड फ्रेंड यूनिट नंबर 1, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, तमाम चीज़ें आपको चैनल पर मिल गई हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज की वीडियो ये रही। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है और अगर आपको इसकी समरी भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।